नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए 18 जून को प्रीलिम्स हुआ था, उसका रिजल्ट आ चुका है अभी। और यूपीएससी मेंस के लिए कई लोग तो तब से प्रिपेयर कर रहे होंगे, लेकिन अभी नहीं हुआ उनका, तो वो अगली बार के लिए प्रिपेयर करेंगे। इस बार जिन लोग का प्रीलिम्स हो गया उनके लिए मेंस की क्या स्ट्रेटजी हो ये बता रहा हूँ मैं। कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैं अपनी राय दे रहा हूँ इसमें। देखिए पेपर वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो होता है ये लैंग्वेज पेपर। इसमें आपको 90 नंबर लाने होते हैं 300 में से, तो इसके लिए इतना कोई अभी से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जब भी एग्जाम होगा, इसका शेड्यूल आ जाएगा, उसके एक दो दिन पहले से देख लीजिएगा, क्योंकि लैंग्वेज में वैसे भी वही लैंग्वेज होगी जो आपने शुरू से पढ़ रखी होगी, लिख रखी होगी स्कूल टाइम में। हिंदी वाले जैसे नॉर्थ इंडियन वाली बेल्ट वाले हिंदी लेंगे, इसमें इतना नहीं करना होता है। थोड़ा बहुत एक दिन पहले लिख के जरूर देख लीजिएगा। ये एक दो दिन पहले आप वो हिंदी की बुक ले आइएगा, जो लोग हिंदी लेते होंगे। और बाकी लोग जो भी लैंग्वेज लें वो अपने हिसाब से देख लिए। इतना एफर्ट नहीं करना है, 90 नंबर लाने हैं, 75 नंबर इंग्लिश में लाने हैं। इसमें भी इतनी एफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश भी काफी बेसिक लेवल पे पूछते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज पूछते हैं, वो ग्रामर पूछते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछते हैं। तो इतनी ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, पिछले वाले पेपर को एक बार देख जरूर लीजिए, क्योंकि 300 में से 25% नंबर लाने हैं, 75। तो दो तीन दिन पहले अगर आप ये लैंग्वेज वाले पेपर देखेंगे तो इसमें हो जाएगा। इसमें इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर ए से, इसमें दो ए से आते हैं। 250 नंबर का होता है, 1000 से लेके 1200 वर्ड में लिखने होते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए से रैंक मतलब काफी ज्यादा बना भी सकता है, ऊपर भी कर सकता है, नीचे भी। ए से में दो तीन बातें आप याद रखिए कि ए से के लिए कोई भी टॉपिक आप चूज करें तो दो ए से हैं आपके पास। ठीक है, तो उसके लिए जितना भी आपके पास टाइम है, हाफ हाफ करके उसके 15 मिनट इसको एनालाइज करिए पहले, कि ये क्या आपको लिखना है। उसके पहले शॉर्ट नोट बना लीजिए पीछे रफ में, कि आपको एसे का इंट्रोडक्शन कैसे देना है, फिर इस बीच में बॉडी क्या रखनी है, फिर उसके प्रो में क्या क्या पॉइंट हैं, कॉन्स में क्या क्या पॉइंट है, कैसे आपको कंक्लूड करना है, क्या क्या आपका ओपिनियन होना चाहिए, और कई सारे जैसे ग्राफ्स और डायग्राम कैसे आपको इंक्लूड करने हैं। ये सब चीजें याद रखिए। ऐसे में ऐसे करिए कि जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक आपने पकड़ा, जैसे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ऐसे आया था, तो उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं कि क्या क्या करना है, जो 17 गोल्स कौन कौन से हैं, 169 टारगेट्स है, ये सब तो इंट्रो में लिखना है कि बेसिक चीजें हैं, ये किस लिए हैं। अब उसके जो की मुद्दे हैं, उसमें बीच में आप फ्लो चार्ट बना के उसको दिखा सकते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। तो ये सब चीजें इस हिसाब से आप ऐसे को तैयार करिए। पेपर से पहले दो तीन ऐसे एक बार लिख के जरूर देखने चाहिए कि किस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस हो रही है, तो वो उस हिसाब से ऐसे में प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए जितना भी आपके पास टाइम मिलेगा, 250 नंबर में दो ऐसे लिखने हैं। तो ये 3 घंटे में आपको दो ऐसे लिखने हैं, तो आप 15-15 मिनट पहले आप थिंक करिए, पूरा एनालाइज करिए, उसके शॉर्ट नोट बना लीजिए। शॉर्ट नोट में की पॉइंट लिख लीजिए कि क्या क्या आपको की पॉइंट पे कौन कौन से मेन मुद्दे हैं जिस पे आपको पूरा लिखना है। और फिर उसी की पॉइंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट डाल दीजिए उसमें, कुछ बॉडी में, कुछ उसके प्रो कॉन्स और प्लस, कंक्लूड करिए। और बीच में डायग्राम्स और फिगर्स को जरूर इंक्लूड करिए। ऐसे के लिए ये है स्ट्रेटजी। और देखिए ज्यादातर चीजें ऐसे के लिए यही कि आप एडिटोरियल्स पढ़ते रहें और उसको एनालाइज करते रहें और थिंक करते रहें। तो ऐसे के लिए तो ज्यादातर एडिटोरियल्स पढ़ने होते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। फिर ये GS 1 2 3 4 ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला वाला पेपर है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी है। देखिए इसमें एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री वाली बुक है ओल्ड वाली, उससे काफी काम हो जाएगा। एनसीईआरटी की जो ओल्ड वाली बुक है, क्लास 11th वाली है, उसमें आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ डालिए। मॉडर्न वाली भी उसी से बिपिन चंद्र से हो जाएगी, और प्लस एनसीईआरटी की ज्योग्राफी आपने पहले पढ़ रखी होगी, उसको रिवाइज कर लीजिए। बेसिक यही है। इसमें आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी देखिए, एक बार रीडिंग तो मार ही लीजिए इसमें। एक बार रीडिंग आप नितिन सिंघानिया के नोट से भी कर सकते हैं। अभी देखिए अभी भी काफी टाइम है आपके पास, अभी करीबन एक महीना, अगस्त तक, सितंबर, और 3 महीने बचे हैं। तो आप अभी एक महीने ये करिए कि जो भी आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स हैं, हिस्ट्री की क्लास 11 की ओल्ड वाली, ज्योग्राफी की 6 से लेकर 12 तक पूरी, और ये वाली दोनों बुकें तो आप पढ़ ही डालिए, क्योंकि ये दोनों काफी जरूरी हैं, एक ज्योग्राफी की और एक हिस्ट्री की। वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी काफी कुछ पोर्शन उससे कवर हो जाता है, ये वाली चीज। और एक गो शी लियोंग की जो बुक आती है, अगर वो भी हो सके तो इसमें कर लीजिए, क्योंकि एक बार रीडिंग मार लीजिए। और दूसरी बात ये कि जितने भी पेपर हैं, पेपर 2 3 हो गया, 3 वाले में लक्ष्मीकांत की एक बार रीडिंग और मार लीजिए जल्दी से। एक महीने के अंदर जो पढ़ने वाला काम है वो कर लीजिए। जो करंट अफेयर से रिलेटेड है वो भी इसमें आ जाएगा पेपर 5th में, और ये पेपर 4 में आ जाएगा, और प्लस पेपर 5th में एथिक्स इंटीग्रिटी वाले। देखिए इसमें एथिक्स इंटीग्रिटी वाले में एक काम करिए कि जो भी चीजें इसमें लिखी हुई है सिलेबस में, उसके वर्ड को डायरेक्टली इंटरनेट से देख लीजिए, अभी यही ठीक है।
और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आप क्या करिए कि आप जाइए और मार्केट में अभी इनसाइट के, विजन आईएएस के, आईएएस बाबा के, सबके रिटर्न पेपर जो होते रहते हैं मेंस में वो आ गए होंगे मॉडल आंसर के साथ। तो अभी से पहले ले आइए, और प्लस हर महीने या हर 10 दिन में जाके वहां से लाते रहिए जो भी नए आते रहे। तो इसको ला के आप पहले देखिए कि वो क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनका मतलब समझिए कि इवेलुएट का क्या मतलब होता है, क्रिटिकली एनालाइज का क्या मतलब होता है, एनालाइज का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है। उस हिसाब से उस मॉडल आंसर को देख के और फिर आप आंसर लिखने की कोशिश करिए। थोड़े जैसे अगर आप 40-50 क्वेश्चन को पहले खुद से लिख के देखेंगे, फिर उसको मॉडल आंसर से चेक करेंगे, तो राइटिंग प्रैक्टिस मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी एसे में भी, जीएस के चारों पेपर में भी, और आपके ऑप्शनल में भी। ऑप्शनल में भी आप यही कर सकते हैं, ऑप्शनल में अभी तक आपने पढ़ ही लिया होगा, उसको नहीं पढ़ा तो जल्दी से उसको 1-1.5 महीने के अंदर ये सब पढ़ने वाला काम छोड़ के फिर जो लास्ट के 1.5 से 2 महीने बचे हों उसमें सिर्फ लिखने वाला काम करिए, सिर्फ राइटिंग पे फोकस करिए, कीवर्ड निकालिए क्वेश्चन के। ऐसे में भी यही करिए, कोई भी मतलब क्वेश्चन हो या फिर कोई भी ऐसे हो, उसमें मेन चीजें कीवर्ड्स पता होने चाहिए। सभी कुछ आप पढ़ जरूर सकते हैं लेकिन सब कुछ याद नहीं रहेगा। तो मेन चीज है कि कुछ ऐसी ट्रिक्स या फिर कुछ ऐसे की पॉइंट बनाइए, कुछ ऐसे याद करिए कि कीवर्ड या की पॉइंट पे फोकस होना चाहिए मेन चीज क्वेश्चन में। जो देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट भी ऐसे होना चाहिए कि पहले आप इंट्रो लिख दीजिए, बीच में थोड़ी सी उसकी बॉडी, उससे रिलेटेड फैक्ट, और फिर लास्ट में आपका कंक्लूजन, उससे पहले प्रो और कॉन्स। लेकिन लास्ट में आपका अपना खुद का भी कंक्लूजन होना चाहिए, डायरेक्ट जो मॉडल आंसर में लिखा है वही मत लिखिएगा। जनरली जो अपना खुद का ओपिनियन देते हैं उनको ज्यादा मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो बेसिक बात यही है कि देखिए जो मॉडल आंसर्स हैं उनको आप विजन के भी, आईएएस बाबा के भी, इनसाइट के भी, इन तीनों के लाके उनको जितने क्वेश्चन वो लोग दिए हैं पिछले 1 साल से ले आइए, पूरे 1.5 साल के ले आइए पूरे, जितने भी, और जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप एनालाइज करके उसको लिख सकें उतना बढ़िया है। क्योंकि आजकल पेपर डायरेक्ट आता ही नहीं यूपीएससी में, एनालिटिकल क्वेश्चन आता है कि गांधी आज होते तो क्या होता, गांधी और सुभाष चंद्र बोस आज के जमाने में होते तो क्या होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अपना जो वाला है वो रिवाइज कर लीजिए 1-1.5 महीने में, और फिर आज के हिसाब से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको लिखने की कोशिश करिए, मेन चीज यही है। बाकी तो बहुत सारी चीजें देखिए, एथिक्स में भी यही हो सकता है कि बहुत सारी डेफिनेशंस आती हैं इसमें, तो जो भी आपको इसमें सिलेबस में लिखा है वो एक बार उसका मतलब समझ लीजिए, और केस स्टडी पे फोकस करिए, केस स्टडी में बहुत ज्यादा नंबर मिल जाते हैं इसमें। तो इसमें ये फोकस करिए, और बाकी ऑप्शनल का पेपर में भी आप जो पहले के मॉडल पेपर हैं उसको लाके, मतलब मेन चीज है राइटिंग प्रैक्टिस करना, कीवर्ड्स ये आपको निकालना कि की पॉइंट क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है समझिए उसको। ऐसे में जो देखिए क्वेश्चन में भी फिगर इंक्लूड करिए, कुछ आप फ्लो चार्ट बना दीजिए, कुछ आप ऐसे डायग्राम बना दीजिए, डायग्राम मेथड से समझाने की कोशिश करिए। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें बीच में बना के एसडीजी लिख के उसमें बहुत सारे जितने भी आपको याद हो वो सब थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स बना लिए, जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं चीजें, कि जो भी टॉपिक्स हैं उनके जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं उनके जो की पॉइंट है उनको शॉर्ट नोट्स टाइप के तैयार कर लीजिए, एकदम शॉर्ट करिएगा कि लास्ट में आपको दिक्कत ना हो रिवाइज करने की। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं कि आप खुद से तैयारी करो, बेसिक बात है राइटिंग पे फोकस करो, और की पॉइंट पकड़ो हर क्वेश्चन के, और प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट 1-1.5 महीने के अंदर ये सब रिवाइज करो फिनिश, और लास्ट के 2 महीनों में सिर्फ राइटिंग करनी है। जितना ज्यादा आप इसमें लिखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतने ही ज्यादा चांसेस आपके रहेंगे कि आप देखिए अगर शुरू में नहीं लिख पाएंगे 10-15 दिन तक मॉडल से देख देख के भी लिखेंगे तो धीरे धीरे वो फ्लो में आ जाएगा, तो फिर आप क्वेश्चन अच्छा आंसर लिखने लगेंगे, समझ जाएंगे कि क्या करना है उसमें। मेन चीज है इंट्रो, फिर बीच की बॉडी, और आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है, ये जरूर याद रखिएगा, चाहे वो क्वेश्चन में देना हो, चाहे ऐसे में देना हो, चाहे ऑप्शनल में देना हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको मेंस के लिए याद रखनी चाहिए, पर्सनल राय थी मेरी, कुछ लोगों ने मुझे बोला था इसलिए मैंने यहाँ पे शेयर की। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।